आज के इस 53वें दिन के धरना स्थल पर जिनको अभी मैंने आते वक्त सुना, आदरणीय पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब, हमारे राज्यसभा सांसद जिन्हें प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में इस धरने को लेकर हमें आश्वस्त करने के लिए पधारे आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, आदरणीय अभी जिनके द्वारा आपको आश्वस्त किया कि अगर क्या सरकार तो आ रही है, उसमें आपको 100% जो आपकी मांग है वो पूरी की। ऐसे आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब, आदरणीय प्रधान साहब राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय संतों में वंदन और सभी विराजे हुए 31 ग्राम के सभी ग्रामवासी, यहाँ के रानीवाड़ा नगर पालिका के सभी प्रतिष्ठान अपने बंद करके यहाँ बैठे हुए और अलग अलग गांव से अलग अलग दिन तक कर्मिक धरना रखा था, ऐसे राघवेंद्र सिंह और देवल साहब ने अभी मुझे बताया। तो मैं पहले तो आप सभी को बधाई दूंगा जिन्होंने इतना लंबा और सतत रूप से ये धरना रखा। और जिस प्रकार से आपकी जो मांग है, इस मांग को अगर किसी अनजान व्यक्ति को भी बता दे, जो जानकारी भी नहीं रखता हो, जो तकनीकी रूप से जानकारी भी नहीं रखे, उनको भी बता दे कि हमें रानीवाड़ा के पूरी तहसील को हमें सिर्फ जालोर जिले या भिनमाल जिला बना दो, उसमें दे दो, तो ये कोई मांग कोई इल्लीगल मांग नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति को भी पूछ ले और पूरा का पूरा जब तहसील ये बता रही है कि हमें मात्र ये पंचायत समिति बता रही है कि हमें सिर्फ जालोर में रखो या भिनमाल जिला बना दो। साचोर जैसा कि सभी अभी देवड़ा साहब ने भी कहा, अभी देवल साहब ने भी कहा, साचोर जिला बना, हम सभी स्वागत करते हैं। साचोर से हमें कोई दुराग्रह नहीं है और उनका अगर सही तरह से विकास हो तो और भी बढ़िया है। हम भी चाहते हैं हमारा भी जिला एक भिनमाल बन जाए और भी बढ़िया हो जाए, तो अलग अलग 3 भागों में 3 जिले बन जाए तो हमारा विकास और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम सब चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन जब आम जनता ये चाहे, जहाँ लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पब्लिक रहती है, वो ये चाहे कि हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना है, उधर जाना है। जब कई तरह के विभाजन होते और विभाजन में भी जनता से पूछा गया था कि आपको कहाँ रहना है, इधर रहना है या उधर रहना है। इतने बड़े बड़े देश बनते तब भी पूछा जाता है, तो जिला बनता है तब तो आसान सा विषय था, अपने हाथ का विषय था। उसमें भी अगर जनता की मांग नहीं मानी है और जो आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, भीड़ देख रहा हूँ, इससे कहीं न कहीं पूरी पंचायत समिति का दर्द झलक रहा है। और जब मुकेश जी मैं धन्यवाद दूंगा जो 5 दिन से अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, ऐसी मांगों के लिए जब 2 दिन पहले 3 जिलों की घोषणा होती है और उसमें भी न तो भिनमाल को लेकर चर्चा होती है, जब भिनमाल वालों ने भी बहुत बड़ा धरना दिया, बागोड़ा ने भी दिया और यहाँ रानीवाड़ा में चल रहा है। ऐसे मैं तो कहूँगा कि ऐसे संवेदनशील विषय को भी अगर राजस्थान की सरकार अगर नहीं मानती है, अगर नहीं सुनती है, तो कहीं न कहीं उनके मन में खोट है। और इस मन की खोट को आपको कैसे निकालना है आप सब समझते हैं, मेरे से सब ज्यादा समझदार है। वो तो समय आएगा तो आपको बताना है, भूलना नहीं है। अगर वो विषय नहीं करते हैं तो, अगर कर देते तो आज हम बड़े आदर भाव से हम भी उनको बड़े सत्कार के साथ में उनको अनशन उठवाते और उनको भी वाहवाही करवाते। लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को कैसे बिखेरना, राजस्थान में कैसे किस प्रकार से अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाना। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपकी मांग को देखकर लगता है कि आपकी इस मांग को, आज का सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के युग में उनके सीधा पहले तो क्या होता था कि किसे वाया मीडिया बातें पहुंचानी पड़ती थी, लेकिन आज तो उनको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया से लाइव वो खुद देखते रहते हैं, कोई चलते ही रहता है कि रानीवाड़ा में कितने दिन से धरना चल रहा है। मुख्यमंत्री को खुद को पता है, लेकिन उनको पता है कि जनता तो ऐसे ही करती रहेगी, मैं मेरे हिसाब से काम करता रहूंगा। लेकिन आप सबसे निवेदन है, जो लड़ाई 53 दिन की लड़ी है उसका जवाब आपको समय आने पर देना चाहिए। अगर आप समय आने पर जवाब दिया तो आने वाले समय में
जब भी ऐसे कोई काम करेंगे तो 100 बार, कोई भी पार्टी की सरकार आएगी तो 100 बार सोच के कदम उठाएगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पुनः एकजुट रहकर आगामी समय में जो भी आपकी संघर्ष समिति निर्णय करे उसके साथ रहें। आज जो अनशन तुड़वाने के लिए पूरी टीम आई हुए है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर पधारे। मैं विशेषकर गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें एक, मैं कहता हूं कि रोड से लेकर आपने एक बहुत बड़ी आपदा पार कर यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने देखा तो 5 वर्षों से वो पूरा सड़क कैसा टूटा हुआ है, ऐसी आपदा तोड़ अगर एक मंत्री का सड़क है वो पूरा का पूरा जिस रास्ते से आया वो पूरा एक सरकार के मंत्री का रोड है और उसको भी नहीं बना रहे और 5 साल तक हमें 22 दिन तक सोए रहे, वहां पर बैठे रहे, लेकिन उनके कानों में जूत तक नहीं रेंगती है। वो कोई जनहित के काम करना ही नहीं चाहते, उनके पास में जनता के लिए चिंता नहीं है, वो खुद की चिंता करते हैं। उनके विधायक नाराज नहीं हो उनकी चिंता करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सरकार को समय आने पर बताना चाहिए, यही निवेदन करूंगा। पुनः आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद।